हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ इसको गौर से सुनिए और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करिए। प्लीज़ 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 आप लोग अपने डाइट के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। एज बीइंग अ डाइटिशियन, अभी तो मैं डाइटिशियन नहीं बनी हूँ, लेकिन स्टडी करते वक्त आप रियलाइज़ करते हैं कि आप अपने जिस्म पे कितना कितना ज़्यादा जुल्म करें, कितना ज़्यादा आप अपने जिस्म के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं कि आपको ख्याल नहीं है। आप अपने वक्ती तौर के लिए, अपनी वक्ती खुशी के लिए आप कुछ भी खा लेते हैं, यानी जंक फूड हो गया, स्वीटनर हो गया, शुगरी फ्रूट हो गया, स्नैक्स हो गया, कुछ भी खा लिया। लेकिन जो तबाही वो आपके अंदर जाके बनाते हैं, करते हैं, उसका आपको अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम जितने भी अभी डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में भी बहुत सी डिज़ीज़ है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे डिज़ीज़ डाइट के सही ना होने की वजह से है, हो रहा है सारे, ठीक है। जब आपको डाइट सही नहीं होता, आपको इम्यूनिटी सही नहीं होगी। जब आपको इम्यूनिटी सही नहीं होगा, जो बाहर से आने वाले पैथोजन है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इजीली आपकी बॉडी के ऊपर ग्रोथ कर सकता है, आपकी बॉडी को खा सकता है। तो प्लीज़ खुदा ना अपनी बॉडी पे फोकस करिए, अपनी डाइट पे फोकस करें। अगर आप यंग है तो आपके ब्रेन पे ज़्यादा वो करेगा, डैमेज करे आपको, क्योंकि यंगर एज में आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, आपके क्रिएटिव माइंड आ रहा होता है, आपके डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं। जब आप अपने डाइट को सही नहीं रखेंगे, आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। प्लीज़ 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 आप लोग अपनी डाइट पे भी फिर प्लीज़ करके आप लोगों को रिक्वेस्ट करें कि अपने डाइट पे फोकस करें। बहुत से लोग डाइट को लेके, मतलब वो लोग अपनी डाइट को लेके बहुत अनकॉन्शियस होता है। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों, मैं खुद भी होती थी बहुत ज़्यादा, कि मैं थोड़ी सी खाऊं तो मुझे लगता था कि हाँ मोटी हो जाऊंगी, ऐसे हो जाऊंगी। लेकिन नहीं, अब जब मैं खुद डाइटिशियन पढ़ रही हूँ, डाइटिशियन की स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है वाकई में हमारा जो डाइट है बहुत अच्छा होना चाहिए। और डाइट्स में अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रेगुलरली बैलेंस लेवल में आप खाते रहेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी डिज़ीज़ नहीं होगी। जब आपका इम्यूनिटी सही होगा, जब आपके इम्यूनिटी बूस्ट होंगे, तो कोई बाहर से आने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस तरह हमारे मुल्क के आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके मुल्क की यूथ, मुल्क की आर्मी मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकेंगे, तो कोई बाहर से आने वाला आपके मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह इम्यूनिटी एज अ वर्क वो आर्मी हमारे बॉडी के अंदर आर्मी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और ये फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट एंड वेजीज जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और बाहर से जितनी भी पैथोजन है, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग पैथोजन हो, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है ना, जितना भी पढ़ा है वो सब डाइट के रिलेटेड है। जितना भी डिजीज़ के हम कॉजेज़ में गए, डायग्नोज करने के बाद, उसकी हिस्ट्री देखने के बाद कहीं ना कहीं उसकी डाइट में कोई ना कोई कमी थी। तो इसीलिए चाहिए कि आपको प्लीज़, कि कोई डाइटिशियन नहीं हो तो आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजीज खा सकते हैं। नॉट बी प्रिफेयर द जंक फूड, प्लीज़ प्रिफेयर द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको एज अ मेडिसिन के तौर पर आपके बॉडी के अंदर काम करता है। तो क्यों आप लोग फ्रूट को प्रिफेयर नहीं करते? तो क्यों आप लोग तो आर्टिफिशियल जो रंगीनों की तरफ भाग रहे होते हैं? ये भी मैंने जितने भी देखा है ना, कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के सीजन्स के दौरान जो बच्चे डिफ़ॉल्ट यानी डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, वो सब किसकी वजह से? डाइट की वजह से। प्लीज़ मैं अपनी माँओं को, यंग बच्चों को, जो भी है उन सबको मैं बोलती हूँ, प्लीज़ अपनी डाइट पे फोकस करें। आज का जो दौर है ना, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ स्टूडेंट, आपको रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ 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 वेजीज और फ्रूट्स पे तवज्जो दें ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी बहुत मज़े की बहुत चीज़ें अच्छे बन सकते हैं। बर्गर खाना क्या लाजमी है? तो प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक आंटी को, मैं आपको उस डिज़ीज़ का नाम भी नहीं बता सकती क्योंकि सेंसिटिव लोग इसको सर्च करके भी देख लेते हैं, देखने के बाद बहुत पैनिक कर जाते हैं। तो मैं उसको नहीं दिखा रही। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू, प्लीज़ फोकस ऑन योर डाइट, डोंट बी स्किप योर मील्स, प्रॉपर्ली ईट
एनीवेज, और हेल्दी खाएं, हेल्दी जिए। जब आप हेल्दी खाएंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आपको मूड किस लिए रहेगा? क्योंकि आपके ऑर्गन सारे अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो मैं बता रही थी कि आज मैं एक वीडियो देख, उस आंटी को इतनी गंदी बीमारी थी, इतनी गंदी बीमारी थी, मैं क्या बताऊँ खुद। मतलब मैंने जब उस डिज़ीज़ को जब सर्च किया ना, तो गूगल में भी उसकी तस्वीर नहीं लगा रहे थे, क्योंकि अगर आप उस डिज़ीज़ को देखेंगे ना तो आप पैनिक हो जाएंगे। तो मुझे ना से ख़्याल आया कि यार डाइट हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और हम उसको ऐसे इग्नोर करते हैं कि बस उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। बस जो मिले खा लें और काम है। अभी तो मुझे उस डिज़ीज़ को सोच के ही, हालांकि उसमें सब कुछ नहीं दिखाया हुआ था, बस थोड़ा सा दिखाया हुआ था उसका फेशियल में, कि ना जब आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है तो वो एक फंगस होता है, वो आपकी स्किन पे इतना आते हैं और इतना ख़तरनाक से डैमेज कर रहा होता है आपकी स्किन को। ये सब किसकी वजह से? डाइट की वजह से। फिर वापस आ जाते हैं डाइट पे, हम फिर वापस आ जाते हैं किस पे? डाइट पे। तो डाइट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर हेल्दी बॉडी। तो प्लीज़ फोकस करें अपने डाइट पे। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इसमें जो प्रेग्नेंट वूमेन जो अपने आने वाली जनरेशन को देख रहे होते हैं, तो वो बाद में, अगर आप नॉर्मल पैदा होने के बाद, जब आप बाद में आप देखने का, उनका इलाज करने का क्या फ़ायदा है? प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी खुराक सही रखेंगे, देखेंगे, तो आपके बच्चे हेल्दी होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। जितने भी हमने न्यूरल रूट डिफेक्ट्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो सब ये डिज़ीज़ कहीं ना कहीं डाइट की एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। मैं अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन योर डाइट, प्लीज़ फोकस ऑन योर, क्योंकि ना आपके खुराक आपका जिस्म का, आपका बॉडी का मेन चीज़ है। जब आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे इतने पैसों का जितना आप कमा रहे हैं, उनसे आप अपनी बॉडी के लिए सेहत खरीद के ला के आप खिला रहे हैं अपनी बॉडी को। क्या फ़ायदा जो आपकी बॉडी आपको इतना प्रोडक्टिविटी, आपको इतना इज़्ज़त दिलाए, इतना क्रिएटिविटी बनाए, फिर आप उसको अपने बॉडी को जहर दिलाएंगे? ये कहाँ का रूल है? आप अपने प्लीज़ फोकस करें वेजिटेबल्स पे जितना हो सके। फ्रूट्स खाएं हर सीज़न वाइज। अल्लाह ने सीज़न वाइज फ्रूट इसलिए रखा है ताकि आपकी बॉडी को उनकी नीड्स होती है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होती हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जंक फूड में नहीं मिलेगा। तो आपने अगर बीमारी से बचना है तो आपके लिए एक ही मेडिसिन है, और वो है वेजीज एंड वेजिटेबल। प्लीज़ फोकस ऑन दिस एंड डोंट बी प्रिफर द जंक फूड। आजकल तो फैशन बना हुआ है कि जंक फूड खाना है, खाने से आप अच्छे लगेंगे, कूल लगेंगे, बट आप अपनी बॉडी को जहर खिला रहे होते हैं एक्चुअली। फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने बाद में आपने करोड़ों का इलाज किया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अल्लाह हाफिज़। शेयर करेंगे इस पैगाम को, इस अवेयरनेस को, जितना हो सके आप लोगों ने इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।